साहब की तस्वीर चल रही है। डॉक्टर डीसी साहब का योगदान मैंने जैसे बताया कि वो लगातार कोरोना काल में अपनी सेवा देते रहे और अभी भी निर्बाध रूप से वो सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर डीसी साहब को सम्मानित करेंगे जयराम महतो जी, डुमरी विधायक जयराम महतो जी। मैं अनु कुमारी से आग्रह करूंगा। अनु कुमारी धनबाद की एक प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। इनके बारे में मीडिया में लगातार खबरें प्रकाशित हुई हैं कि इन्होंने किस तरह खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाया है। और मैं अनु कुमारी से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आए। विधायक जयराम महतो जी के हाथों उन्हें सम्मान प्राप्त करना है। धनबाद गौरव का सम्मान हम लोग अनु कुमारी को दे रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें अनु कुमारी का। आयुष राणा हमारे बीच हैं। आयुष राणा एक इन्फ्लुएंसर हैं और जाहिर तौर पर अभी बिहार चुनाव हुआ है, सोशल मीडिया का क्या प्रभाव रहा है आप सभी इस भांति परिचित हैं। आयुष राणा ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। झारखंड टूरिज्म ये बढ़ावा दे रहे हैं और अपने ब्लॉग के माध्यम से धनबाद और झारखंड के विभिन्न पर्यटक स्थलों को ये प्रमोट कर रहे हैं और लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो इन पर्यटक स्थलों पर आकर के और लोग वहां भ्रमण करें ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके। धनबाद के नाम को रोशन करने में ये तीनों प्रतिभाएं लगी हुई है, जिनके जो जयराम महतो जी के हाथों जिन्हें सम्मान मिला है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए एक नाम जो अभी आपने सुना होगा कुछ समय पहले, अभिषेक कुमार धनबाद के एक प्रतिभाशाली गायक हैं और इंडियन आइडल में उनका चयन हुआ है। संयोगवश वो 2 दिन पहले धनबाद में थे, लेकिन इंडियन आइडल के ही कार्यक्रम में भाग लेने के सिलसिले में उन्हें मुंबई जाना पड़ा और हमारे बीच उनके माता पिता आए हुए हैं। अभिषेक कुमार लगातार इंडियन आइडल में अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर रहे हैं और वे धनबाद का नाम रोशन कर रहे हैं। वहाँ मौजूद जो शीर्ष गायिका और गायक हैं वो उनकी प्रशंसा के लिए थकते नहीं है। अभिषेक कुमार के माता पिता से आग्रह होगा कि वे आएंगे और हमारे विधायक जयराम महतो जी के हाथों सम्मान ग्रहण करेंगे। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें अभिषेक कुमार की इस प्रतिभा का। आप टीवी पर, मोबाइल स्क्रीन पर, यूट्यूब पर देखते होंगे लगातार कि इंडियन आइडल में अभिषेक कुमार किस तरह अपनी गायकी के प्रदर्शन पर पूरे देश में धनबाद का नाम रोशन कर रहे हैं। ये अभिषेक के माता पिता हैं। उनका आग्रह है कि वो आप लोगों को 2 शब्द कहना चाहते हैं। मैं अभिषेक के पिताजी 2 शब्द आप लोगों को संबोधित करने के लिए आए हुए जितने भी हमसे बड़े हैं सभी को प्रणाम है। सब जान रहे हैं, पूरा देश भी जान रहे हैं कि इंडियन आइडल सीजन 60 में अभिषेक का 4था चयन है जो कि यहाँ धनबाद झारखंड से किया है। 3 बार तो यहाँ से गया है, नाम तो किया है सबको, लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ कि मैं इतना बढ़ चढ़ के सब आदमी वोटिंग करें ताकि वो विनर बन के आए। और बेटा तो मेरा है, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा झारखंड का बेटा बने, क्योंकि वो जाने कि झारखंड में कोयला माफिया से लोग जानते थे, लेकिन आज संगीत के नाम से वो बिखर रहे हैं। और मुझे भरोसा है ये भी कोयला मेडल में कम से कम 14-15 अवार्ड लाए हैं और वो बहुत जल्द वो और कुछ बड़ा करने वाले हैं और
उनका जितना भी हो सके सबको उसको वोट करें, प्रोत्साहन करें, आशीर्वाद भी दें। और इसका वोटिंग करने का प्रक्रिया आज से ही चालू हो गई है, तो इसको सोने के लिए डाउनलोड करना है और सबको मिलकर करना है। और जो भी मतलब इसमें कोई अगर क्या बोलते हैं जो पोस्टर लगता है कहीं कहीं, अगर मेरा अनुरोध है उनसे अगर पोस्टर लगा लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सब आदमी जान देंगे। जय भारत, जय हिंद। मैं भी एक कलाकार हूँ, लेकिन टाइम की वजह से नहीं गा सकूँगा अभी सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन दिनों जयराम जी संघर्ष कर रहे थे, उसमें झारखंड को के जागरण में लगे हुए थे, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे, लोगों को अपने हक और अधिकार की बात बता रहे थे, उन दिनों आपने यह जरूर गौर किया होगा कि शिक्षा को उन्होंने बहुत बड़ा हथियार बताया था। और ये लगातार अपने भाषणों में यह कहते थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध जो पिएगा वह दहाड़ेगा नहीं। इसी क्रम में जयराम जी का कुछ समय और लेते हुए मैं जो हमारे क्षेत्र में 2-3 विद्यालय ऐसे हैं जो लगातार शिक्षण के क्षेत्र अच्छे काम कर रहे हैं, मैं उनके संचालक या संस्थापक को आपके हाथों में सम्मानित करना चाहता हूं, ताकि शिक्षा के प्रोत्साहन में आपका जो विचार है वो उस हद तक सार्थक हो। मैं GD गोयनका स्कूल के मृत्युंजय सिंह से आग्रह करूंगा कि वे कृपया मंच पर आएंगे। GD गोयनका स्कूल के ये निदेशक हैं और इस स्कूल के माध्यम से वे लगातार समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। मैं जयराम जी से आग्रह करूंगा मृत्युंजय जी को सम्मानित करेंगे। दून पब्लिक स्कूल एक ऐसा यहाँ विद्यालय है जो भी शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहा है। मैं दून पब्लिक स्कूल से आए हुए प्रतिनिधि से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आए और जयराम जी के हाथों सम्मान ग्रहण करेंगे। विकास देगा, एक तरफ तुम होगा, तुम हाँ 10 गोविंदपुर में जयराम जी एक संस्था है विकास फोरम के नाम से। विकास फोरम लगभग 3 दशकों से, आपने भी सुना होगा, लगातार 3 दशकों से समाज सेवा, पर्यावरण, बच्चों की शिक्षा, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहा है। और इसके सदस्यगण और पदाधिकारीगण पूर्ण रूप से समर्पित हैं। इन्हें कोई स्वार्थ नहीं है, बिल्कुल कोई पॉकेट संस्था बना के नहीं चल रहे हैं, लगातार ये कार्य कर रहे हैं विकास फोरम के नाम से। साहित्य और शिक्षण में बिल्कुल इनकी अभिरुचि है और उसी के प्रति समर्पित है। हमारे बीच विकास फोरम से अध्यक्ष वासुदेव गोस्वामी और सचिव ऐसा लाल त्यागी जी उपस्थित हैं और इन दोनों से आग्रह है कि वो आएंगे और आपसे कृपया सम्मान ग्रहण करेंगे। विकास फोरम शिक्षकों, चिकित्सकों, बुद्धिजीवियों और समाज सेवियों के सहयोग से बनी यह संस्था जाति और भेदभाव से मुक्त समाज सुधार के लिए कार्यरत है। हिंदी दिवस पर स्थापित इस संस्था ने हिंदी, राष्ट्रभक्ति और सामाजिक चेतना को अपनी पहचान बनाया है। महापुरुषों की जयंती व पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम नई पीढ़ी का आदर्श और राष्ट्रभक्ति से जोड़ती है। नए स्कूलों में निबंध, भाषण, चित्रकला और ज्ञान प्रतियोगिता बच्चों में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास करती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण, विकास फोरम के बारे में बताया जा रहा है, विकास फोरम के बारे में। और जयराम जी से 2 मिनट का और समय लेते हुए धनबाद विलांचल की बात करें तो धनबाद एक व्यापारिक शहर भी है और व्यापार के बिना किसी भी क्षेत्र के अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसी क्षेत्र में एक संस्था है धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स। धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष चेतन गोयनका जी भी हैं, साथ में नारायण लाल जी हैं। मैं आग्रह करूंगा कि वे कृपया मंच पर आएंगे और जयराम महतो जी के हाथों सम्मान ग्रहण करेंगे। तालियों में कंजूसी देखने को मिल रही है आपकी ओर से, क्योंकि आप तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे। तालियों में
चूंकि जयराम जी का जो वक्तव्य होता है वो लोगों को सम्मोहित करता है और लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। मैं आग्रह करूंगा जयराम जी से कि वो वक्तव्य सिटी लाइफ के लिए वो रखेंगे और हमें उज्जवल आज सिटी लाइफ के 13वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर उनके तत्वाधान में, उनके सौजन्य से आयोजित धनबाद उत्सव के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित सिटी लाइफ के तमाम पदाधिकारी जिन्होंने सिटी लाइफ को शून्य से शिखर तक का सफर तय करवाया, उन सभी का अभिनंदन, उन सभी का आभार। हमारे बीच कई जानी मानी हस्तियां जो राजनीति से, समाज सेवा से, उद्योग जगत से संबंध रखते हैं, मैं उन सभी का अभिनंदन। सभी के नाम से परिचित नहीं हूँ, लेकिन मैं अमित लाल हमारे अभिभावक स्वरूप में वैभव लाल बैठे हैं, मृत्युंजय नाम जैसे का हमारी अभिभावक स्वरूप तारा देवी जी को सिद्धि से है, अभी रणविजय का आगमन हुआ समेत तमाम प्रमुख लोग, आप सभी को जुबान नमस्कार। जैसा कि आज आप सभी जानते हैं, आज हम सभी सिटी लाइफ की 13वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं और धनबाद उत्सव का कार्यक्रम हम लोग एक साथ मिलकर समूह में सेलिब्रेट करें। तो आज चूंकि सिटी लाइफ का कार्यक्रम है और आप सभी जानते हैं विगत 13 वर्षों से धनबाद की जनमानस की आवाज को जिस प्रकार से सिटी लाइफ ने पूरे राज्य से रूबरू करवाया है, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता को जाना जाता है, मीडिया हाउस को जाना जाता है, और आज जिस दौर में हम हैं, जिस परिवेश में हम हैं और जिस तेजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का आज इस समाज में योगदान बहुत ही अभिन्न हो जाता है। आज अगर हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, आज अगर हमारा देश अब हुआ, उसमें कहीं ना कहीं जो हमारी पत्रकारिता है, मीडिया है, उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा। इसलिए आज हम सभी अपेक्षा करते हैं कि सिटी लाइफ विगत 13 वर्षों से जिस सत्य निष्ठा के साथ जनमानस की आवाज को, धनबाद की आवाज को, पूरे राज्य की आवाज को और समय समय पर देश की आवाज को जनता के बीच रखते हैं, जनता के लिए रखते हैं, मैं उनको अभिनंदन करते हुए उनसे अपेक्षाएं रखता हूं कि आगे भी वो इसी प्रकार से जनता की आवाज बनी रहे। आज बहुत ही बेहतर समय है। आज सिटी लाइफ के माध्यम से हम सब एकत्रित होकर इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। चूंकि समय का अभाव है, कार्यक्रम बहुत सारे हैं और हमें भी स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं है, और मैं पूरा सिटी लाइफ के तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का और मैं उनका तहे दिल से आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। और बिल्कुल मैं सभी लोगों से यह आग्रह करता हूं कि आज इस राज्य को, जिस देश को हम लोग देख रहे हैं, इस देश को, इस राज्य को बनाने में, संवारने में हम सभी को मिलकर योगदान देने की आवश्यकता है। मैं इन्हीं के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा और समस्त यहाँ जितने लोग आए हैं, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। सभी अपने जीवन में एक बेहतर मार्ग प्रशस्त हो, हमारी शुभकामनाएं। जोहार झारखंड, जय भारत। और मैं आग्रह करूंगा यूथ आइकॉन कहते हैं कि टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और माननीय जयराम महतो जी को सम्मानित किया जाएगा। जय मां फाउंडेशन की तरफ से, और साथ ही साथ सिटी लाइफ चैनल की तरफ से सम्मानित करेंगे मिस्टर नवनीत नमन जी एंड मिस्टर प्रशांत झा जी। तालियां जरा होती रहे।
जय मां भारत फाउंडेशन की तरफ से भी, जय धरती मां फाउंडेशन की तरफ से ये सम्मानित ये स्मृति चिन्ह, बहुत बहुत धन्यवाद।